नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1.2 का प्रश्न नंबर 3। तो चलेंगे और चैप्टर 1.2 का प्रश्न नंबर 3 की हल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के सामने कि इसमें दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक एक करके सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो चलेंगे और क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 12 लिख लोगे और 12 को देखोगे कि कौन से टेबल में आता है। तो 12 हमारा आता है 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। अब यहाँ पे देखोगे कि 6 कौन से टेबल में आता है। तो 6 अभी भी 2 के टेबल में आता है, कितना बार में, 3 बार में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 3 कौन से टेबल में आता है। तो 3 स्वयं 3 के टेबल में आता है, कितना बार में, 1 बार में। ये आपका निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अब आगे चलेंगे और हम क्या करेंगे, 15 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, वही काम करना है कि 15 कौन से टेबल में है। तो 15 3 के टेबल में कितना बार में है, 5 बार में है। अब 5 कौन से टेबल में है, 5 के टेबल में है, 1 बार में। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास बच गया 21। तो 21 लिख लोगे। अब यहाँ पे देखना है कि 21 कौन से टेबल में है। तो 21 3 के टेबल में कितना बार में, 7 बार में। अब 7 कौन से टेबल में है, स्वयं 7 के टेबल में 1 बार में है। अब चलोगे और एक एक करके सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख लोगे। तो 12 का हमारा कितना आ गया है, 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 गुने 2 गुने 3। 15 का कितना आ गया, 3 गुने 5। और 21 का कितना आ गया, 3 गुने 7। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ क्या होता है कि सभी में हमें कॉमन देखना होता है। तो सभी में कॉमन देखोगे तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये आपके दिल में उठता होगा कि अगर मान लो कि सभी में कोई भी शब्द कॉमन नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता। तो अगर किसी में कोई भी शब्द कॉमन नहीं होता तो सब में हम 1 मान लेते और एक ही हमारा एचसीएफ हो जाता। लेकिन अभी सभी में कॉमन 3 है, इसलिए हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में जो भी संख्या बचा है उसका क्या करोगे, गुना कर लोगे। तो 2 और 2 यानी 2 गुने 2। अब ये 3 कहाँ से आया। तो देखो जो भी एलसीएम में आप कॉमन लिए हो ना, तो ये सब में गुना हो जाएगा। तो हमारा 3 भी लिख लेंगे। फिर हमारे पास बचता है 5 और फिर बचता है 7। इन सबको गुना करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 420। तो ये आपका निकल के आ गया एचसीएफ आपका हो गया 3 और एलसीएम आपका हो गया 420। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आ गया आप लोगों के सामने। यहाँ पे दिया हुआ है 17, 23 और 29। तो सबका हमें क्या करना है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखो 17, अब 17 कौन से टेबल में है। तो स्वयं 17 के टेबल में 1 बार में है। 23 कौन से टेबल में है, स्वयं 23 के टेबल में 1 बार में है। और 29 कौन से टेबल में है, 29 के टेबल में स्वयं 1 बार में है। अब इसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लोगे। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 गुने 1। 23 का क्या हो जाएगा, 23 गुने 1। और 29 का क्या हो जाएगा, 29 गुने 1। अब यहाँ पे हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 सब में कॉमन है, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं, तो हम 1 ही सब में ले लेंगे। अभी मैं आप लोगों को समझाया। और एलसीएम हमारा हो जाएगा कि सभी का गुना कर लोगे, यानी 17 गुने 23 गुने 29। तो सबके गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 11,339 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
मैं यहाँ पे गुना करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग घर पे आराम से गुना करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये आ गया नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। यहाँ पर दिया हुआ 8, 9 और 25। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें वही काम करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अब 8 हम लिख लेंगे। 8 कौन से टेबल में है, तो 2 के टेबल में 4 बार में आ जाएगा। अब 4 कौन से टेबल में है, 2 के टेबल में 2 बार में आ जाएगा। 2 बार में 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 2, 1 बार में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो 9, तो 9 कौन से टेबल में है, 3 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा। और 3 के टेबल में 3, 1 बार में आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट में बचा है 25। तो 25 कौन से टेबल में है, 5 के टेबल में है, हो जाएगा 5 बार में। और फिर 5 के टेबल में 1 बार में आ जाएगा। आप क्या करोगे कि अभाज्य गुणनखंड लिख लोगे। 8 का क्या लिख लोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 का क्या लिख लोगे, 3 गुने 3 गुने 1। 25 का क्या लिख लोगे, 5 गुने 5 गुने 1। अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा कि इन सभी को गुना कर दो। तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5। और जब इन सबको गुना करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 1800, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपका एलसीएम हो जाएगा 1800 और एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय दोस्तों, बाय बनाई दे दोस्तों।